this session with another important topic related to agent only, that is substituted agent. In very last session, जिसका link आपको on the top भी दिख रहा है, where I discussed about sub agent. सब एजेंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल चुकी है, कौन होता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्या इसकी ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, whom he is answerable to, so that we all discussed. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और सब एजेंट में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाई दिस टर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ दिस एजेंट, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके द्वारा अगर कोई भी फ्रॉड या गलत काम होगा तो क्या प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को आंसर देगा, थर्ड पार्टी क्या इससे क्लेम मांग सकते हैं, ये सब अब आज हम जानेंगे. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैसे एग्जिस्टेंस में आया ये आपको पता लगेगा, ये किसका प्लेस लेता है ये आपको पता लगेगा. देखो, सब्स्टिट्यूट से ही समझो आप. सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जब हम एक चीज से दूसरी चीज को बदल देते हैं. जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेके देखते हैं, द टी लवर्स. जो टी लवर्स हैं, चाय पीते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं, कई बार चाय ना हो ऑप्शन में, जैसे आपसे कोई पूछा आप क्या लेंगे पीने में, चाय या कॉफी, मीन्स आप चाय की जगह क्या कॉफी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उस प्लेस पर किसी और पर्सन का आ जाना या किसी और थिंग का आ जाना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. तो एजेंट के केस में भी वही है, जो एजेंट आपने अपॉइंट किया है उसके प्लेस पर अब कोई और पर्सन काम कर रहा है. मींस पर्सन वही है, प्रिंसिपल ने एजेंट से काम करवाना है, बट अब ये एजेंट वो काम नहीं कर रहा है, इसकी जगह एजेंट 2 काम कर रहा है. तो ये सब एजेंट थोड़ा हुआ, ये तो प्रिंसिपल की नजरों में हुआ, तो इट इज सब्स्टिट्यूट. ये सब्स्टिट्यूट हुआ, मीन्स द पर्सन विच हैज रिप्लेस्ड द अर्लियर वन, that will be substituted agent. So let's see what exactly is. I hope आपको ये सब एजेंट लास्ट सेशन समझ में आया होगा. Students, again I'm saying, who have not watched, go and watch that. So below is our mail number, mail address, this is our phone number, you can get in touch with us through this. अगर आपको कोई भी डाउट है, let's start this session. So where an agent holding an express or implied authority to name another person, मीन्स प्रिंसिपल ने ये काम दिया एजेंट को, एजेंट के पास ये अथॉरिटी भी है, प्रिंसिपल द्वारा ही गिवन है ये पावर कि आपसे ये काम ना बने तो आप अपनी जगह किसी और से ये काम करवा लेना. पर वो अब मतलब प्रिंसिपल को पता है और अथॉरिटी एजेंट को दे दी गई है कि आप किसी और पर्सन का नेम भी यहाँ पर दे सकते हैं जो आपकी जगह ये काम करे, फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी. जो पर्सन ये रिप्लेस करवाएगा अपनी जगह, जिसको लाएगा, सपोज एजेंट 2 आया, वो प्रिंसिपल का ही काम करेगा. सब एजेंट तो क्या होता था, वो काम करता था एजेंट का, जो एजेंट ने उसे काम दिया. बट यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आएगा वो प्रिंसिपल का ही काम करेगा. सो सच पर्सन जो होता है फिर वो सब एजेंट नहीं हुआ. हु विल ही बी, बट एन एजेंट ऑफ प्रिंसिपल ही होता है वो, जिसको हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ही कहते हैं. और वो किस काम के लिए आया है, फॉर सच अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी, जो उसको वो काम दिया गया है. अब कई बार होता है कि एक पर्सन हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता. सपोज प्रिंसिपल ने कहा है एजेंट को, यार बिजनेस के तुम सारे एक बार अकाउंट्स चेक कर लो, सारी चीजें जो लेजर्स हैं, जर्नल्स हैं, सब अच्छे से बना हुआ है, कैश बुक एक बार देख लो. अब एजेंट शायद इतना अकाउंट्स में अच्छा नहीं है, प्रिंसिपल ने बोला था कि तुम ये काम किसी और से भी करवा लें बट अपनी नजर में रखना. तो एजेंट किसी और पर्सन को लेकर आता है हु इज अ गुड ऑडिटर, राइट, कैशियर है, ऑडिटर है, जिसको सारे अकाउंट्स की नॉलेज है, टैली की नॉलेज है, तो वो किसी पर्सन को लेकर आता है, वो उसके प्रिंसिपल के बिजनेस की सारी बुक्स को चेक कर रहा है. काम तो वो प्रिंसिपल के लिए कर रहा है, द पर्सन हु केम देयर. सो दैट सेकंड पर्सन विल बी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट फॉर द प्रिंसिपल. राइट स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड देम थ्रू मोर एग्जाम्पल. सिचुएशन से आपको और अच्छे से पता लगेगा कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है. वाई आई एम गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू दिस, बिकॉज दिस पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में आए हैं. यूजीसी नेट का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट से रिलेटेड. सो ए है, ए डायरेक्ट्स बी, हिज सॉलिसिटर, टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन. ए कहता है बी को, ये डायरेक्ट कर रहा है बी को, वो उसका सॉलिसिटर है, उसके लिए काम करता है कि यार मेरे ये एक प्रॉपर्टी है, उस पे ऑक्शन करवा, बिकवा, बढ़िया सी बोली लग जाए तो जितना बढ़िया रेट मिले इसको बेच देना. अंडरस्टूड. सो ये क्वेश्चन रहेगा. अब क्या होता है,
बी, ए ने साथ में बी को डायरेक्शन ये दी है कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है बढ़िया सा ऑक्शन लगवा के, लेकिन उसके लिए एक बेस्ट एम्प्लॉय एन ऑक्शनियर फॉर दिस पर्पज। एक ऑक्शनियर को बुलवा लो, क्योंकि वो अच्छे से बोली लगवा सकता है और वो बेस्ट पार्टी को निकाल लेगा। सो बी जो है नेम सी, बी कहता है कि सर मैं एक सी पर्सन को जानता हूँ, वो ऑक्शनियर है, वो हमारे लिए काम करेगा। ए ने बोला बी को, बी ने नाम दिया सी का, सी एक बेस्ट ऑक्शनियर है, वो काम करेगा। तो जब सी आता है वो सेल कंडक्ट करता है। क्या सी अब यहाँ पर सब एजेंट हुआ? नो। ए को नॉलेज थी डायरेक्ट कि सी आएगा हमारे लिए काम करेगा, और सी को भी पता है कि मेरे को प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी बिकवानी है, एजेंट का बी का कोई रोल नहीं है। तो सी इज नॉट अ सब एजेंट बट इज एज एजेंट, वो ए का ही एजेंट हुआ, सब्सटीट्यूटेड एजेंट हुआ, जो कि बी की जगह ले लेगा और वो उनकी सेल में हेल्प करवाएगा। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए है, यहां पर भी हम देखेंगे ए अगेन अ पर्सन ऑथोराइजेज बी, अपने एजेंट को अथॉरिटी देता है, उसको कहता है, उसको पावर दे रहा है, ऑथोराइजिंग हिम बी को। और बी कौन है? एक मर्चेंट है जो कि कैलकाटा में रहता है। टू रिकवर द मनी ड्यू टू ए फ्रॉम सी एन सी कंपनी, कि भैया मेरी एक यहाँ पर सी कंपनी है, सी कंपनी में मेरा पैसा आ रहा है, मेरा पैसा निकलवा, ए ने बी को बोला है। और साथ में बी को ये भी बोला है कि तुम कैसे भी करके किसी और से भी जुगाड़ लगा के निकलवा देना, बट मेरा पैसा निकलवा लेना। अब बी कहता है डी को, वो डी को बुलाता है, कहता है, डी कौन है? एक सॉलिसिटर है। सॉलिसिटर मीन्स हु नोज द लीगल राइट्स, हाउ टू रिकवर मनी। तो वो डी को बुलाता है और कहता है भैया कोई लीगल एक्शन ले, लीगल प्रोसीडिंग्स ले सी एन कंपनी की, क्योंकि मेरे बॉस हैं, प्रिंसिपल है, उनका पैसा अटका है इस कंपनी में, फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। अब यहाँ पर जो डी को अपॉइंट किया गया है, जो सी से पैसा निकलवाएगा, वो बी का थोड़ा होगा, पैसा तो है तो ए का ही। तो ही इज डूइंग द वर्क ऑफ ए, सो ही इज नॉट अ सब एजेंट, ही विल बी सॉलिसिटर फॉर ए, agent for a substituted agent, right? So one more thing where you have to pay attention in substituted agent students, in selecting such agent, जो substituted agent होता है, जैसे जो प्रिंसिपल का लिए बिहाफ पर काम करेगा, एजेंट जिसका नाम देगा उसका, फॉर प्रिंसिपल एजेंट को एक चीज ध्यान में रखनी है, एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज, कि वो बेस्ट से बेस्ट पर्सन को चूज करके लाए। ठीक है, ही शुड पे द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन, कि जैसा वो खुद का काम किसी से करवा रहा हो, जैसे मान लो उसी के पैसे अटके हो, उसने अपने पैसे निकलवाने हो, सो ही हैज टू fulfill that act, that act of choosing a person with full discretion, without any fraud, without any malice, कि जैसे एक नॉर्मल पर्सन अपने काम को करवाने के लिए एक प्रॉपर केयर से कॉशियसली एक पर्सन को चूज करता है, वैसे उसने चूज किया है। और अगर उसने ऐसा ही सब कुछ किया, स्टिल वो पर्सन जिसको उसने चूज किया वो फिर भी फ्रॉड कर जाता है, कुछ गड़बड़ी कर जाता है, गलती कर जाता है, फिर उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एजेंट ने देखिए अपना बेस्ट पर्सन चूज करके दिया था, अब उसने गलती करी, उसने फ्रॉड किया, उसमें उसकी क्या गलती थी? ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर एनी एक्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द एजेंट। बट अगर उसने उसको अच्छे से सिलेक्ट किया, अगर आपने सिलेक्शन में गलती कर दी, सिलेक्शन में आप ही उसके साथ मिल गए हो कि चलो कोई नहीं दोनों पैसा बांट लेंगे, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो। इसके लिए भी एग्जाम्पल्स हैं, देखिए ए जो है इंस्ट्रक्ट्स बी, ठीक है, यहाँ पर अब ए है प्रिंसिपल है, बी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बी कौन? एक मर्चेंट है, कि तुम्हें मेरे लिए एक शिप खरीदनी होगी, यू हैव टू बाय अ शिप फॉर हिम। अब बी देखिए मर्चेंट है, उसको इतना नॉलेज थोड़ा है, वो बी जो है एक शिप सर्वेयर को बुला के लाता है, जो कि गुड रेप्यूटेशन का है, उसको पता होता है कि किस शिप में क्या चेक करना है, कौन सी शिप बढ़िया रहेगी बिजनेस के लिए, ही इज अ गुड सर्वेयर। तो वो अपॉइंट करता है एक शिप सर्वेयर को कि तुम मेरे लिए एक शिप चूज करो जो कि मेरे प्रिंसिपल की होगी, चूज अ शिप फॉर ए। अब सर्वेयर जो है, ऑल्दो वो बेस्ट रेप्यूटेशन का था, बट जब वो चूज करने लग जाता है, ही मेक्स अ चॉइस नेग्लिजेंटली, उसने ज्यादा केयर नहीं करी और नेग्लिजेंटली चूज कर लिया, एंड द शिप टर्न्स आउट टू बी अनसी वर्दी। अब लेटर ऑन जाकर शिप तो देखो डूबेगा ही, वो इतने अच्छे से नहीं चला, एंड जो क्या हुआ, जो शिप था वो लॉस्ट हो गया। अब बताइए क्या इसमें एजेंट की गलती थी? देखो एजेंट तो अपने लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए बेस्ट सर्वेयर ढूंढ के लाया, सर्वेयर ने जब गलती करी तो देन बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ए, एंड whatever the act done by that surveyor उसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स,
ए जो है ही कंसाइंस गुड्स टू बी, बी को गुड्स देता है मर्चेंट को कि ये तुम्हें सेल करने हैं। बी इन ड्यू कोर्स वो एक ऑक्शनियर को अपॉइंट करता है जो कि गुड क्रेडिट का है, गुड रेपुटेशन का है कि तुम्हें मेरे प्रिंसिपल का ये सामान ऑक्शन में बिकवाना है, बढ़िया सी बोली लगवाओ। एंड अलाउज द ऑक्शनियर कि लेटर ऑन अगर तुम्हें जो भी अमाउंट आएगी उसमें से हम तुम्हें थोड़ा प्रोसीड देंगे। अब ऑक्शनियर क्या करता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, पैसा नहीं आ पाता, उनका पूरा सामान बिक जाता है बट पैसा नहीं मिला, तो क्या उसके लिए एजेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाएगा? नो, बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द प्रोसीड्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन एग्जाम्पल से एक आइडिया मिला होगा कि सब्सटीट्यूटेड एजेंट क्या होता है, उसका क्या काम है, कैसे उसको अपॉइंट किया जाता है, वो किसका प्लेस लेता है, क्या प्रिंसिपल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, प्रिंसिपल और उसके बीच में कैसी रिलेशनशिप है, एंड what if he does the work negligently, तो तब क्या होता है। So with this students I wind up this session. I hope you get to know more about this, and with this I meet you with another important topic in next session. Keep learning, keep watching. You can get in touch with us through these ways: mail us, follow us on Telegram, call us whenever you got any problem. We are there for you.